नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या है आपकी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, कथन, शब्द और वाक्य। तो कथन आपका होगा नहीं, शब्द आपका भी नहीं होगा और वाक्य नहीं होगा, यानी आपका आंसर जो होगा A1 यानी वर्ड। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपकी वर्ड होती है। अगला क्वेश्चन, यानी आप लोग देख पा रहे होंगे कि उपरोक्त विकल्पों में से वर्ड भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। अन्य सारे विकल्प आपके क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, सारे विकल्प आपके क्या है? गलत है। केवल आपका वर्ड सही है। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड है, या वर्ड न लिख करके आपका ध्वनिया भी कहीं दे दिया जाए तो आप ध्वनिया पे भी निशान लगा सकते हैं। ध्वनि वर्ड का उच्चरित रूप है और वर्ड ध्वनि का एक लिखित रूप है। ध्वनि के माध्यम से शब्द और शब्दों के माध्यम से वाक्य और वाक्यों के माध्यम से कथनों का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? आपका वर्णमाला कहा जाता है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल मिलाकर के वर्डों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है, जिसमें से स्वर 10 है और 35 व्यंजन है। लेकिन लेखन के आधार पे देखा जाए तो वर्डों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? आपकी 52 हो जाती है, और जिसमें से 13 क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यानी आपका दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है। तो जो महाप्राण के उदाहरण आपके ऑप्शन में दिया गया है अ, द, ल और भ। तो आपका बिल्कुल आंसर जो होगा भ सही होगा, इसलिए आप लोग निशान लगाएंगे भ पे, ऑप्शन नंबर 4 पे। जो दिया गया है महाप्राण, यानी भ आपका महाप्राण है, इसलिए आपका विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा च से वर्ड है? निम्नलिखित में से च जो है कौन से वर्ड है? आपका दिया गया है घोष वर्ड, अघोष वर्ड, स्वर वर्ड और स्वर। तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा अघोष वर्ड। कौन सा सही होगा? अघोष वर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी लिखा गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से सही विकल्प आपका अघोष वर्ड है, अन्य सारे विकल्प आपके गलत हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि घोष जो होते हैं वो क्या होता है। वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं। जैसे कि आप इसको बोल करके देख सकते हैं, ग, घ, ज, झ, ये सब आपके उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। अघोष में क्या होता है कि ये व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं च, च, त, ठ, ये सब, और इनके उच्चारण में श्वास का उपयोग होता है। स्वर जो वर्ड होते हैं, इन वर्डों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होती है, उसे हम स्वर वर्ड कहते हैं। जैसे आप जानते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ये सब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया है कि ख, ग, भ ध्वनियां किस भाषा की है? तो आपका ऑप्शन में है अरबी फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, बंगाली भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल कौन सा? A1 आपका सही है, यानी अरबी भाषा। यानी ग, ग, ख, ग, फ आपका कौन सा भाषा है? तो अरबी भाषा है। देख सकते होंगे उपरोक्त विकल्पों में से ख, ग, फ ध्वनियां अरबी फारसी की है, अन्य सारे असंगत हैं, अतः सभी उत्तर विकल्प अरबी और फारसी होगा। यानी ऑप्शन विकल्प आपका नंबर 1 सही है। हिंदी की सबसे जो बड़ी विशेषता यह होती है कि यह सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। कैसे वैज्ञानिक है? एक तो जिस रूप में लिखी जाती है बिल्कुल उसी रूप में उसको बोला भी जाता है, किंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे आपको लिखना है क्या है? BUT। अब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? बट पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहीं PUT हो जाए तो उसको हम लोग पुट पढ़ते हैं, जबकि दूसरे शब्द का उच्चारण पट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पहले क्या है? इसको तो बुट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही स्वर कहीं यू या ऊ है, वहीं कहीं अ है। इसी तरह से अरबी लिपि में 3 स्वरों में से 13 स्वरों का ज्ञान काम किया जाता है। हिंदी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ड
दंत्य नहीं है। तो इसमें जो है आपका त, ध, द और ट। तो इसमें पूछा है कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, नहीं पूछा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। त, ध, द आपके दंत्य वर्ण हैं, लेकिन ट जो है आपका दंत्य वर्ण नहीं है। देख सकते होंगे कि उपरोक्त विकल्पों में से जो ट वर्ण है वह दंत से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां नहीं है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः आपका उत्तर क्या होगा, चौथा सही होगा। विभिन्न वर्णों से उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ट ध्वनि मूर्धा से निकलती है, अतः इसे मूर्धन्य ध्वनि माना जाता है। उपरोक्त विकल्पों की अन्य सभी ध्वनियां त, द, ध ये दंत्य है और ट जो है आपका मूर्धा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया गया है कि री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो जो री है घोष वर्ड, संयुक्त वर्ड, ह्रस्व वर्ड, ओष्ठम वर्ड। तो जो री है आपका घोष वर्ड के अंतर्गत आता है।